नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। पहले सास का घर था, अब बहू का घर है। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी सारी उम्र डरती रहीं और अब पढ़ी लिखी सास होने के कारण बहू को कुछ कह नहीं पाती। सास के आगे जबान नहीं खुलती थी मेरी, और जब खुद सास हूँ तो बहू के आगे जबान नहीं चलती। मन की इच्छाएं पहले भी दबी थी और आज भी जैसे दबी की दबी ही रह गई। आज ये दीवारें मुझे इतनी अपनी सी क्यों लग रही हैं? 35 वर्षों की गृहस्थी में मैंने इन दीवारों को कभी भी अपना नहीं समझा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इन दीवारों से ज़्यादा अपना तो कोई है ही नहीं। 35 वर्षों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो इन दीवारों को अपनी सास के घर की दीवारें मान ली थी। उसके बाद कितनी कोशिश की थी मैंने इन दीवारों को अपना बनाने की, पर कभी भी इतना अपनापन मेरे मन में नहीं जागा था। आते ही सास ने फरमान सुना दिया था, बहू मेरे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। कोई भी बात होती तो वह यही कहती थी, यह मेरा घर है, इसमें ऐसा ही होगा, और अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी तो वह मेरा घर छोड़ सकता है। लेकिन आज दोपहर को सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें मुझसे कह रही हैं, देखा शुभी, हमें ठुकरा दिया पर हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आज भी तेरी हैं। सब तुझे धोखा दे देंगे पर हम तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगी। आजकल क्या दीवारों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं? क्यों मैं दीवारों से बातें सुनती हूँ? ऐसी तो कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है मेरे जीवन में। हर माँ के जीवन में ऐसा वक्त आता ही है, फिर मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? पहले भी तो इतनी अकेली ही थी, फिर आज ये अकेलापन इतना ज्यादा क्यों खलने लगा है? पड़ोस वाली आंटी कहने लगी हैं, अच्छा किया बेटा, फ्री हो गई है, बच्चों का ब्याह कर दिया, अब आराम कर, घूम फिर, अपने शौक पूरे कर। पर कौन से शौक, कौन सा घूमना फिरना, कौन सा आराम? सब कुछ तो मन से होता है, और बहुत ज्यादा पैसों से। मन अगर स्वस्थ ना हो तो कुछ भी नहीं होता है, और अगर जेब में पैसा ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह ठीक है कि जीवन आराम से बीत रहा है, पर इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि रोज रोज घूमने जाऊं। कोई कहता है कि अब भगवान का नाम लो, कीर्तन में जाओ, कथाएं सुनो, पर जीवन भर मेरा घर ही मेरा मंदिर, काशी, काबा सब रहा है। तो अब 55 बरस की उम्र में यह नया शौक कहाँ से पालूं? काम करने की सोची तो लोगों ने यह कहकर काम नहीं दिया कि आपकी उम्र के लोगों को अब आराम करना चाहिए। क्या 55 साल की उम्र में मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब सिर्फ भगवान जो है भी कि नहीं का ही सहारा लूं, या फिर चुपचाप बैठकर बेकार के भजन कीर्तन ही सुनूं? बेटी का फोन आया, माँ आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आपका मन लग जाएगा और समाज सेवा करने से संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन एक मध्य वर्गीय गृहस्थीन क्या जाने यह समाज सेवा क्या होती है, जिसने सारी उम्र अपने घर से बाहर कदम न रखा हो? वह क्या समाज सेवा करेगी? बेटे का फोन आया, 3 घंटे का सफर है मम्मी, जब आपको जरूरत होगी आ जाऊंगा। पर जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी तब भी बेटे का फोन ही आया, मम्मी आ तो जाऊं पर छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं बेटा मत आओ, मैं कर लूंगी, और तुम्हारे पापा तो हैं ही ना, भरे मन से कहना पड़ा था। उस वक्त भी तो सिर्फ ये दीवारें मुझसे कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू आराम कर, हम तेरा ख्याल रखेंगी, हम हैं ना तेरे साथ, जब तू थक कर सो जाएगी तो हम तेरा पहरा देंगी। सारा जीवन मैं इन दीवारों से इतने अपनेपन का एहसास नहीं कर सकी। सारा जीवन सोचती रही कि कब इन दीवारों से पीछा छूटेगा और कब अपनी नई दीवारें बनेंगी। यह तो बहुत ही छोटा सा घर है। चलो, पति ने नया घर नहीं बनवा कर दिया, उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि एक नया घर ले लें। बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते रहे, फिर अपने बच्चों की। इतना समय और पैसा ही न बचा था कि अपना नया घर बनवा लेते। बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब तो नया घर बनवा ही लेंगे। कुछ जमा पूंजी हम लगाएंगे और कुछ बेटे से लेंगे, और मैं स्वयं की खड़ी हुई दीवारों में जाऊंगी। पर अपने शहर से दूर अच्छी नौकरी लगते ही बेटे के ऊपर मक्खियों की तरह लड़कियां भिनभिनाने लगी थी। आखिर एक लड़की के प्यार में मेरा बेटा फंस ही गया और आनन फानन शादी का फैसला भी हो गया। बहुत अच्छी लड़की है, फिर घराना भी अच्छा है, पति ने समझाया। मम्मी अभी तो भाई को लड़की पसंद है, फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी, बेटी ने समझाया। हाँ ये ठीक ही तो कह रहे हैं, कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही, सब बेटों की शादी होती है तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? बड़े लाड से बहू को घर में ब्याह कर लाई थी, लेकिन आते ही बहू ने न सिर्फ बेटे को हथिया लिया था बल्कि सारे गहने भी अपने कब्जे में कर लिए थे। मैं अपनी खामोशी की आदत के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी जी यह तो बहुत ही सुंदर हार है, मैं इसे ले लूं, अपनी सहेली की शादी में डालूंगी। एक बार भी तो न नहीं कर पाई थी। मन में खींचती रहती थी पर ऊपर से कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे बहू प्यार से काफी गहने ले गई थी। पति भी उसी का साथ देते थे, उसी के लिए तो बनवाया है, फिर उसे देने में क्या हर्ज है?
कैसे बताती कि सारी उम्र मैंने कभी अपनी सास से यह तक नहीं पूछा था कि मम्मी जी मेरे गहने कहाँ रखे हैं, और आज मैं अपनी बहू से यह नहीं कह पा रही हूँ कि बेटे ये गहने मेरे पास ही रहने दो। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी सारी उम्र डरती रहीं और अब पढ़ी लिखी सास होने के कारण बहू को कुछ कह नहीं पाती। शायद मैंने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई थी, तब भी हमेशा उस पर विश्वास करके अपने घर का सपना देखती रही थी। आखिरकार वह मुबारक दिन आ ही गया था, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री होने लगी तो बेटे ने कहा, मम्मी रजिस्ट्री तो अदिति के नाम से करवाते हैं, लोन लेने में आसानी होगी, वह नौकरी करती है ना। लेकिन पैसा तो पापा का भी लग रहा है। सोच ही सकी पर मुंह से बोल नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही पति बोल पड़े, कोई बात नहीं, किसी के नाम भी करवाओ, घर तो बन ही रहा है ना, वैसे भी हमारा जो है वो इसी का तो है। मेरा मन चीखने लगा, मेरी दीवारें कहाँ हैं? सालों तक इंतजार करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दीवारें तक नहीं, घर बनकर तैयार हो गया था। मैं स्वार्थी नहीं थी और न ही अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा सोच सकती थी, पर इस मन का क्या करती जो बरसों से एक ही आस मन में लगाए बैठा था कि मेरा भी अपनी दीवारें होंगी और उन दीवारों को मैं अपने हिसाब से सजा सकूंगी। लेकिन बेटे के लिए मन की सारी कुंठाएं मिटाकर उसका घर बनने का इंतजार करती रही। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब मैंने इस घर में बदलाव लाना चाहा था। तब मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया, इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यह मेरा घर है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूंगी। उनकी ही वह रोबीली आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज जाती है और उनके मरने के इतने सालों बाद भी मैं इस घर में कुछ भी नहीं बदल सकी। कुछ दिनों पहले सोफे बदलने चाहे थे तो पति ने मना कर दिया। अरे अब इस पुराने घर में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा, नया घर बनवाएंगे तो फिर सोफे भी बनवा लेना। मन फिर से उलझ गया, ठीक ही तो है, पुराने घर में पुराने सोफे ही तो चलेंगे, नए घर में नए सोफे की बात करनी चाहिए। ठीक है, पर यह नया घर कब बनेगा और मुझे नई दीवारें कब मिलेंगी? अब तो जीवन की संध्या आ गई है। बेटे का घर बनकर तैयार हो गया था। बेटे का इसलिए क्योंकि इस घर में कुछ पैसों के अलावा मेरी पसंद का कुछ भी नहीं था। सब कुछ बेटे और बहू ही पसंद करके लाते थे। मैं माँ थी, अपने ही बच्चे से ईर्ष्या भाव कैसे रख सकती थी? पर इस मन का क्या करूं जो सदा से कुछ अपनी दीवारें चाहता था। गृह प्रवेश का समय तय हो गया था। मम्मा आप जल्दी आना, आपको ही पहले घर में प्रवेश करना है। बेटे का मान करना अच्छा लगा था, पर गाड़ी लेट हो गई थी। घर में अदिति की माँ प्रवेश कर चुकी थी। आप देर से आई तो किसी बुजुर्ग को घर में प्रवेश करना था, सो अश्विन जिद करके मुझे पहले ले आया था। उसकी बात मुझे कांटे की तरह चुभी थी। पता नहीं वह व्यंग कर रही थी या शायद ऐसे ही कहा था, पर मेरा मन ऐसा रोया कि पूरे समय में व्याकुल ही रही थी। कैसा लगा घर मम्मी? रात को अश्विन पूछ रहा था। एक कमरा मेरा भी बनाया गया था, उसे ही देखकर खुश हो रही थी। बहुत अच्छा बनाया बेटा, मैं खुश होकर बोली थी। यह घर आपका है, आप ही इस घर की मालकिन हैं। यह कमरा आपका है, जब आप आएंगी तो इसी में रहेंगी। मैं खुश हो गई थी। अभी भी बेटे और बहू को मेरी परवाह है? ऐसे ही गलत सोच रही हूँ मैं? कभी नाखून भी माँ से जुदा होते हैं? क्या सोच रही हो मम्मी? आपका जब तक मन करेगा यहीं रहें। बेटे ने फिर से कहा। उदास हो गई थी मैं। क्या यह कहना जरूरी था? हाँ बेटा, ये दीवारें तूने बड़ी मेहनत से खड़ी की हैं और अब इन दीवारों पर मेरा हक कहाँ? नहीं बेटा, ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे पापा तो चले जाएंगे और फिर उन्हें अकेला भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। कनखियों से देखा। बहू और बेटे के चेहरे पर सुकून की रेखा नजर आई। सच ही तो है, जितना भी चुप रहो पास बैठकर कुछ तो मुंह से निकल ही जाता है। अदिति, हाथ धोकर रसोई में जाया करो। अदिति ऐसे मुंह बनाती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। मन मायूस हो जाता। अदिति, रात को कपड़े बाहर से उठा लिया करो, इतनी मेहनत से धुलते हैं और रात को उससे गीले हो जाते हैं। फिर बोल पड़ी थी, जी मम्मी, पर लगता यह बात भी उसे पसंद नहीं आई थी, तभी तो सुबह तक कपड़े बाहर ही पड़े रहे। फिर मन कह उठा, चुप रहा कर, ज्यादा मत बुला कर। ऐसे ही कई छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने मन को छलनी कर दिया था। हफ्ता भर भी न रह पाई थी बच्चों के पास। शायद मैं ज्यादा ही दखलंदाजी करने लगी थी, पर मेरी सास भी तो करती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी उन्हें कुछ कहने की। और उनकी बात तो जैसे मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। अगर कभी कुछ मना करने की सोचो भी तो पति से डांट अलग पड़ती थी। पर वो ही पति अपनी बहू के लिए कैसी अलग सोच रखने लगे हैं। शायद जमाना बदल गया है, पर मेरे लिए क्यों नहीं बदला? शायद मैं ही नहीं बदल पाई हूँ, या फिर मैंने सबसे सब कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं, या फिर पता नहीं क्यों। लेकिन कुछ तो है जो मुझे तकलीफ देता है और मैं उस तकलीफ से बाहर आना भी नहीं चाहती। हफ्ते बाद ही मेरे जाने का समय आ गया था। मम्मी जाकर फ़ोन कर देना, बेटे ने चिंता व्यक्त की। हाँ जरूर, अपना ख्याल रखना। अब मैं वापस अपनी दीवारों के पास जा रही थी। उम्मीद है दोस्तों, दिल छू लेने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।